नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक साधक का प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि गुरुदेव मेरे को कई जगह सपने में दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी जगह सपने में दिखाई देती हैं और वो जो है रियल लगती हैं बिल्कुल। उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताई हैं। घटनाएं तो मैं खैर प्रश्न में नहीं बताऊंगा, प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने बोला है कुछ चीजें ऐसी मेरे को सपने में दिखाई देती हैं जैसे वहां पर मैं रहा हूं, और जब मैं घूम रहा होता हूं अपने शहर से बाहर या कोई और कंट्री में, तो वो जगह मुझे ऐसे लगते कि यहाँ मैं रहा हूँ। सब कुछ जाना पहचाना लगता है, लोग भी जाने पहचाने लगते हैं। ये सपने में भी होता है और रियल लाइफ में भी होता है। तो ये मेरे साथ क्या समस्या है, इसके बारे में मुझे बताएं। ये साधक का प्रश्न है, हो सकता है ये आपके साथ भी होता हो। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सपने में कुछ चीजें दिखाई देती हैं और वो रिलेटेड, वो आपसे संबंधित हैं, आपको जीवन में भी दिखाई देती है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। फिर इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखें। कहीं नई जगह आप जाते हैं तो आपको लगता नहीं ये मंदिर मैंने पहले देखे हुए हैं, ये पार्क मैंने पहले देखा है, जबकि उस पार्क का अस्तित्व ही नहीं होता पहले, ये कुछ ही साल पहले बना होता है और आपको देख के लगता है कि यहां मैं आया हुआ हूं। ये कैसे होता है, इसे क्या बोला जाता है, इस मानसिक स्थिति को क्या बोला जाता है? इसे डेजा वू बोला जाता है। ये एक तरीके से किसी ने एक शब्द बनाया, डेजा वू। ठीक है, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैं साइंस को बिल्कुल छोड़ रहा हूं, क्योंकि साइंस की सारी रिसर्च जो है वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करती है। आपके ब्रेन में कौन सा केमिकल रिएक्ट करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या केमिकल रिलीज होते हैं, आपके ब्रेन की कौन सी नस में कुछ होता है, आपको कैसे ब्रेन के कलर चेंज होते हैं, अल्फा तरंगे बीटा तरंगे कैसे वर्क करती हैं। साइंस पूरा का पूरा फिजिकल ब्रेन पे डिपेंड है, फिजिकल ब्रेन पे डिपेंड है। मगर हमारा फिजिकल ब्रेन में से 99% अगर छोड़ भी दो, 0.1% भी गिनो, तो ये 0.1% भी नहीं है। फिजिकल ब्रेन के अलावा जो है वो इतना विराट है कि उसे समझने के लिए फिजिकल ब्रेन को छोड़कर आपको आगे जाना पड़ेगा। मगर साइंस यहीं पे अटक गई है। वो सोचती है कि क्या होगा, मेमोरी। अब हम ये फिजिकल ब्रेन छोड़ के आगे चलते हैं साइकोलॉजिकल ब्रेन की तरफ। उनकी खोज भी एक लिमिटेड दायरे में है। हमारी मेमोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं तो ऐसा हो रहा है। आदमी ऐसी चीजें मैगजीन में पढ़ता है, बुक में पढ़ता है, मूवी में देखता है, तो उसे ऐसा लगता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। जब एक साधक किसी जगह जाता है या एक व्यक्ति कहीं नई जगह जाता है और अचानक उसे लगता है कि यहां मैं आया हुआ हूं, और ये फीलिंग्स इतनी पावरफुल होती है कि उसे जमीन महसूस होती है। जब वो वहां कदम रखता है तो उसे पूरा हर चीज महसूस होती है, और ये इतना प्रैक्टिकल होता है कि वो उसे झुठला नहीं सकता, वो उसे सोचता रहता है। उन फीलिंग्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपके साथ जीवन में घटा है तो आप इसे मना नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि मैं यहां आया हुआ हूं, मैंने यहां के लोगों से बात करी है, मैंने यहां जिया है। ये होता है जब उस समय क्या हो रहा होता है उसे समझेंगे। आप प्रेजेंट में भी होते हैं और आपकी याददाश्त ओपन हो जाती है। आप प्रेजेंट में होते हैं और आपकी याददाश्त ओपन हो जाती है, और दोनों चीजें मिलती हैं। तब आप ये सोचते हैं कि यार यहां तो मैं आया हूं, और अचानक ही आपको रास्ते पता लग जाते हैं कि यहां जाऊंगा तो ये होगा, यहां जाऊंगा तो ये होगा। बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, मगर इसके पीछे का रहस्य समझ नहीं आता। उस रहस्य को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप आराम से सोचें, समझें, मगर दिमाग को थोड़ा सा हटा दें। किताबें, ग्रंथ, साइंटिफिक सोच,
वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल को थोड़ा दूर करें, तब आप समझ पाएंगे। यूं समझें कि आप छोटे से बच्चे हैं, मतलब छोटे से बच्चे 5-6 महीने के बच्चे हैं। अब 5-6 महीने के बच्चे को डर नहीं लगता, ऐसा नहीं कह सकते। जब आप अपनी मां के गर्भ में उतर रहे हैं तो डर को लेके उतर रहे होते हैं। 5-6 महीने के बच्चे के आगे, 5-6 महीने तो बहुत बड़ी बात होगी, एक दिन के बच्चे के आगे अगर उसकी आंख के आगे यूं कर दें या यूं हाथ मारें तो वो तुरंत आंख बंद कर लेगा। एक दिन के बच्चे को ये क्या पता कि क्या लगने वाला है मुझे, उसके अंदर डर कहां से आ गया। एक दिन का बच्चा तो भयभीत हो ही नहीं सकता, मगर वो भय पीछे से लेके आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 6 महीने का बच्चा है, अभी उसे कुछ नहीं पता है, और अचानक ही उसकी छाती पर बिल्ली कूद जाए, या वो अचानक ही किसी कारण से पानी में डूब जाए, पानी में गिर जाए और फिर उसे बचा लिया जाए, और बिल्ली कूद जाए तो भी उसे बचा लिया जाए। बिल्ली कूदने से कोई मरेगा थोड़ी ना, मगर बच्चा डर गया है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चे को जानवर से लगाव है। बच्चा हिरन भी देख रहा है, खरगोश भी देख रहा है, बच्चा शेर भी देख रहा है। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अचानक बच्चे को बिल्ली दिखेगी तो बच्चा तुरंत डर जाएगा। जबकि बच्चा शेर के साथ, बड़ा होने के बाद वो आदमी शेर के साथ जिंदगी जी रहा है, वो शेर के साथ खेल रहा है, मगर बिल्ली से वो फिर भी डरेगा, क्योंकि ये डर जो है उसके अवचेतन में चला गया। जब आप किसी जगह पर अपने जीवन के कुछ खास पल बिताते हैं, कुछ खास पल बिताने के कारण शरीर छूट गया, मेमोरी लॉस हो गई, आप नया जन्म लेते हैं, याददाश्त खत्म हो चुकी है, मगर वो मेमोरी चिप में आपके पास ऑलरेडी है, और जैसी वो मैच करता है वैसी आपको लगता है ये तो पहले जी रखा है मैंने। कुछ खास पल ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाते हैं। यूं समझें कि आप अपने गुरु के साथ कहीं घूमने चले गए और वहां घूमते हुए आपने बहुत इंजॉय करा, आप गुरु के साथ ही हैं। या यूं समझे कि आप अपने पार्टनर के साथ, जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके साथ आप घूम रहे हैं और आपकी शादी नहीं हुई, और एक दूसरे को आप जी जान से चाहते हैं। आने के बाद किसी कारण से आपकी शादी हुई ही नहीं, किसी की डेथ हो गई या दुर्घटना घट गई, कुछ भी। अब ये व्यक्ति जब अगले जन्म में जब जाएगा तब इसको वो जगह, जैसी ये वहां पांव रखेगा, सब कुछ एकदम उसे क्लियर हो जाएगा, सब कुछ उसे पता लग जाएगा। इस तरीके से ये चीजें दिखाई देती हैं, और ये कोई कल्पना नहीं है। साइंस कहेगा ये आदमी की कल्पना है, साइकोलॉजी कहेगी ये आदमी की कल्पना है। हम इस बात को नहीं मान सकते, मगर ये कल्पना नहीं है। कल्पना क्या होती है वो तो आपको भी पता है। ये इतना सत्य होता है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आप घर में बैठ के सोचते हैं कि यार वहां नहीं, वहां कुछ है ऐसा, आपको वो जगह अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए सत्य है, आपने वहां जीवन जिया होगा और इसीलिए वहां पे खिंचाव पैदा होता है। अब आर्थिक रूप से वीक होंगे या शारीरिक रूप से वीक होंगे, नहीं जा पा रहे हैं, तो ये अलग बात है, मगर ये सत्य है। मैं जब उत्तराखंड में घूमने गया, जब मैंने वो जगहें देखी जहां मैं पहले रह चुका हूं, तो ऐसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहां नहीं हूं। मैं रानीखेत गया, मुझे लगा ही नहीं कि रानीखेत में पहली बार आ रहा हूं, और जबकि मैं पहली बार गया था। उस समय रानीखेत नाम नहीं था उस जगह का, मगर सब कुछ वैसा लग रहा था, क्योंकि मैंने वहां जीवन को जिया है। इसी तरीके से इतनी गहरी याददाश्त होती है, इनको मिटाया नहीं जा सकता। तो जो आपने पूछा कि मुझे ऐसा दिखता है कि ये मेरा मन का धोखा तो नहीं है, भ्रम तो नहीं है, भ्रम नहीं है।
कल को साइंस ये कह दे कि मैं सूरज को नहीं मानता, सूरज नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सूरज नहीं होगा। ये तो नहीं। एक समय ऐसा था कि साइंस ये भी नहीं मान सकते थे कि आदमी आकाश में उड़ सकता है, मगर किसी व्यक्ति की ये कल्पना होगी कि मैं आकाश में उड़ूं, और आज हम सब प्लेन में जाते हैं। भविष्य में कभी साइंस ने दिमाग से हटकी चीजें सोची तो शायद उसे पता लगे कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे फिजिकल ब्रेन और मानसिक साइकोलॉजी, क्योंकि जो हमने साइकोलॉजी का पैटर्न बना रखा है वो इतना सा है, छोटा सा, बिल्कुल। मन तो बहुत विराट है। इस तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।